नमस्कार और M3R5 की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखने चल रहे हैं अपना अगला सवाल। तो यहाँ पर अगर सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 डिस्कस होने वाला है। और सवाल क्या है, देखिए छोटा सा सवाल है। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स टू लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन आइटम। मतलब यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो लिस्ट इनपुट के तौर पर ले सके। ठीक है, अभी तक एक देख रहे थे, अब दो लिस्ट इनपुट के तौर पर ले सके। और काम क्या करना है, इसको एक ऐसे तरीके से करना है कि अगर दोनों लिस्ट में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो तो ट्रू आउटपुट आ जाना चाहिए, और मान लो नहीं है तो नन कर देगा, वो बता देगा कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बार समझ लीजिए कि दो लिस्ट इनपुट के तौर पर जाएगी, एक पहली हो गई एक दूसरी हो गई। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या इन दोनों लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। अगर ऐसा होता है तो आउटपुट के तौर पे आपका ट्रू आ जाना चाहिए। यही प्रोग्राम की डिमांड है। अगर सॉल्यूशन की तरफ चलें तो देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैंने समझाया है, छोटे तरीके से। यहाँ पर देखिए पहले तो हमने दो एग्जाम्पल ले लिए आउटपुट में कि एक 1 2 3 4 5 ले लिया है, 5 6 7 8 9 ले लिया। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर कॉमन नहीं है। दोनों चीज चेक हो जाएगी। कॉमन होने पर ट्रू आएगा और कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर बता देगा नन, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पर रन गए और यहाँ पर रन विदाउट डिबगिंग गए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में ट्रू आ गया क्योंकि यहाँ पर 5 मैच हो रहा था, और दूसरे वाले में नन आ गया क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसको हमें करना है या किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो प्रोग्राम की शुरुआत यहीं से हुई है। ऊपर फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिंट किया है सीधे और कॉमन डेटा फंक्शन को कॉल कर लिया है। कॉमन डेटा फंक्शन ऊपर की तरफ यहाँ पर डिफाइन हुआ है, जो कि क्या ले रहा है, दो लिस्ट अपने अंदर इनपुट ले रहा है। देख रहे हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2। और ये पास कहां से हुई है, देखिए ये लिस्ट यहां से आपकी पास हुई है। देखिए आपकी पहली लिस्ट ये जा रही है और दूसरी लिस्ट ये जा रही है। ये स्टोर हो जाएगी लिस्ट 1 में और ये स्टोर हो जाएगी लिस्ट 2 में, और फिर आगे की प्रोसेस शुरू होगी। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए दो फॉर लूप चल रहे हैं, एक आपका पहले लिस्ट के लिए और दूसरा आपका लिस्ट 2 के लिए। किस तरीके से चलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से काम होगा, बहुत आसानी से समझिएगा। ये आपकी लिस्ट हो गई 1 और ये आपकी लिस्ट हो गई 2। अब इसमें मान लो 1 2 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक, तो सबसे पहले ये एलिमेंट उठेगा और इन तीनों के साथ मैच होगा कि क्या कॉमन है या नहीं। उसके बाद यही चीज क्या होगी, ये एलिमेंट सिलेक्ट होगा और ये एलिमेंट इन तीनों के साथ चेक होगा क्या कॉमन है या नहीं। और आखिरी में तीसरा एलिमेंट लिया जाएगा और ये चेक होगा क्या इससे कॉमन है या नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो पहले वाले को पहले वाले से मैच करता है, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, और तीसरे वाले को तीसरे वाले से मैच करता है और आउटपुट दे देता है। लेकिन ये गलत चीज है। हमको सारे एलिमेंट को एक दूसरे से मैच करके देखना होगा कि कहीं कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात इंडेक्स वाले कॉमन की नहीं की जा रही है। पूरे लिस्ट में अगर कहीं भी कुछ कॉमन है तो वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बार चेक नहीं होगा, 9 बार चेक होगा। अगर 3 3 एलिमेंट हैं तो 4 4 एलिमेंट हैं तो 16 बार चेक होगा। अब देखिए क्या चीज होगी, एक्स में सबसे पहले पहला एलिमेंट आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट हैं तो x में पहला एलिमेंट आ गया। अब लिस्ट 2 में चलेंगे तो उसमें भी पहली बार में पहला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पर चेक होगा क्या x इज इक्वल टू वाई के है, मतलब ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तो तुरंत हमारा ट्रू आ जाएगा, और नहीं होंगे तो फिर y वाला एलिमेंट बदलेगा। y देखिए इस लूप के अंदर है। नेस्टेड लूप वाला लेक्चर अगर चाहें तो देख सकते हैं नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है, कि लूप के अंदर जब लूप रहता है तो वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर y का अगर पहला एलिमेंट रन हो गया है तो y का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर अगली बार हमारा रन होगा। देखिए अब दूसरा एलिमेंट y में चला जाएगा और x का एलिमेंट चेंज नहीं होगा। अब उसके लिए कंडीशन चेक होगी। इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट के लिए कंडीशन चेक होगी। एक बार जब y के सारी एलिमेंट्स मतलब लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स चेक हो जाएंगे तब आउटर लूप में बदलाव होगा
और आउटर लूप में बदलाव होगा और आउटर लूप का पहला एलिमेंट छोड़कर एक्स में कौन सा एलिमेंट जाएगा, दूसरा एलिमेंट जाएगा। अब इसके लिए भी वाई के तीनों एलिमेंट सेलेक्ट होंगे और फिर तीसरा एलिमेंट सिलेक्ट होगा एक्स में और इसके लिए भी वाई के तीनों एलिमेंट सिलेक्ट होंगे और चेक होंगे। कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा और कहीं पे भी वैल्यू इक्वल आ गई तो तुरंत हमारा रिजल्ट में ट्रू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं आई तो फिर वही बात है कि नहीं मैच होगा तो नन आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पर हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा आउटपुट। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये टाइम है, ये ऊपर के पार्ट का और ये नीचे के पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।